जय गुरु जी, संगत जी। गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की मेहर मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से हमेशा हमारे साथ है। कुछ चीज़ें, कुछ बातें नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे लोगों की जो कई डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कई अंकल्स, कई आंटीज, कई जान पहचान के लोग फ़ोन पे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं और उनका क्वेश्चंस पुट अप करना जायज़ भी है, क्योंकि जब आदमी प्रॉब्लम में होता है तो वो चाहता है कोई ना कोई राह मिले। अब क्योंकि हम लोग गुरु ने एक्सपीरियंसेस दिए हुए हैं, हम लोग गुरु की बड़ाइयाँ करते हैं। अब आदमी प्रॉब्लम में, तो हमसे सवाल पूछता है कि भाई मेरी प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रही। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 2004 में गुरु के पास गया था, जिस समय गुरु जी अपने शरीर में थे, मेरी सीधी आँख की रोशनी चली गई थी और डॉक्टर्स ने ये बोला था कि तुम्हारी उल्टी आँख भी जा सकती है। मैं भी यही सोच के गया था, जो आज की संगत फॉर व्हाटएवर रीजंस, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मेरे जीवन में उस समय 80 प्रॉब्लम थी, मेरी आँख की रोशनी चली गई और डॉक्टर्स के हिसाब से उल्टी आँख की रोशनी भी जा सकती है। तो मैं गुरु के पास गया कि मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो। 2010 में जाके समझ में आया, जो कि गुरुजी ने 2004 में मेरी बहन को बोला था। जा तेरे भरा दी पुट्ठी अख ब्लेस की थी, उन्होंने 5-6 साल लग गए गुरु ਨੂੰ समझने ले गुरु की होगा। तो मुझे भी 6 साल लगे गुरु की कृपा से, और जब समझ में आया तो बहुत क्लियर समझ में आ गया कि गुरु हर समय कृपा करते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि हमें वो कृपा नजर क्यों नहीं आती। भाई हम तो प्रॉब्लम में हैं, हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, फिर कैसे कह सकते हैं गुरु कृपा करते। गुरु जी एक चीज कहते थे, और वो कहते नहीं थे, उन्होंने बहुत चीजें प्रैक्टिकली कही हैं, लेकिन एक जनरल जो चीज बहुत संगत से आपने सुना होगा कि मैं 90% कट कर सकता, 10% तो दोनों झेल ले। तो जब गुरु कृपा आपके ऊपर कर रहे हैं तो आप समझ लो कि 10 या 20% आप झेल रहे हो, बाकी तो गुरु आपका माफ कर चुका है या अपने ऊपर ले चुका। अब जैसे डॉक्टर ने कहा था मेरी आंख धस जाएगी, गड्ढा पड़ जाएगा, कम से कम ये तो आप लोग देख सकते हो कि ना गड्ढा पड़ा है ना आंख धसी। अगर आंख धस जाती और डॉक्टर की कही हुई बात ठीक हो जाती तो मैं काना कैसा लगता। मैं सोचो, आप आंख अंदर धसा हुआ इंसान, और मान लो डॉक्टर्स के हिसाब से, और मान लो उल्टी आंख भी चली जाती, मैं अंधा कैसा मोहताज होता। क्या ये गुरु की बड़ी कृपा नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ी कृपा है। नंबर एक। नंबर दो, कई आंटीज, कई अंकल्स के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि अंकल कोई उपाय बताओ, कि अंकल कुछ हमारे लिए प्रार्थना करो। इसमें मैं एक दो बातें जरूर कहना चाहूंगा कि मेरे पास किसी भी चीज का कोई उपाय नहीं है, कम से कम मैं अपने बारे में जानता हूँ। और मेरे गुरु ने मुझे बहुत क्लियर बताया हुआ है कि मैं तय भी खाम खा, मेरा काम है गुरु जी की कही हुई बातों को मानना। और गुरु जी ने मुझे जिस समय अपने शरीर में थे 3 बार बोला था, तू सत्संग करना है, तू सत्संग करना है, तू सत्संग कर। मेरी सिर्फ जिम्मेदारी होता है, मैं आपके और गुरु के बीच में, या कोई भी संगत, नॉट मी, कोई भी संगत आपको कोई भी उपाय नहीं बता सकती। अगर कोई बनाने की कोशिश करती है, उससे बड़ा झूठा इंसान कोई नहीं। वो आपका कनेक्शन है आपके गुरु से, वो कनेक्शन कैसे बिठाए, कौन से कर्मों की किस सजा को कितना काटे, उसमें मैं क्या करूंगा। आज ही जैसे एक आंटी का फोन आया, मैं बहुत क्लियर बात करता हूं, क्योंकि मैं जो समझा गुरु के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से, उस बेसिस पे जो मेरे दिमाग में गुरु ने डाला, मैं वो बात करता हूँ। तो गुरु जी कहते सी जैसे कमांडर शर्मा, कमांडर शर्मा जब किसी जान पहचान वाले को गुरु के पास लेके गए थे, तो गुरु जी ने शायद कोई सवाल उनसे, जो भी लेके गए थे उनसे पूछा था, उसका कोई जवाब शायद कमांडर शर्मा देना चाह रहे थे। तो गुरु जी ने सिंपल कमांडर शर्मा को एक तरह से डांट के बोला था, और कोई तू मेरा एजेंट है। गुरु जी छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात करते थे, कोई तू मेरा एजेंट है। जब कमांडर शर्मा
अपने एक रिश्तेदार का एजेंट नहीं हो सकता, तो मैं आपका एजेंट बन ही नहीं सकता। वेरी क्लियर। मैं आपको कोई उपाय नहीं बता सकता, क्योंकि गुरु की इस दुनिया के अंदर किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उपाय की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, उपाय की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ अपने गुरु की तरफ देखो, लाड से देखो। मैं लाड से देखता हूँ। मैं गुरु को गुरु रूप में नहीं देखता हूँ शायद। मैं अपनी जैसे बात करता हूँ, मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं। मैंने गुरु को बहुत गालियाँ दी हुई हैं। जब मैं उनके पास गया नहीं था, तब भी मैं गालियाँ देता रहा। जब मैंने जाना शुरू कर दिया, फिर भी गालियाँ देता था। बहुत बुरा-भला कहता था। मन में भी कहता था, मुँह में से बाहर निकाल के भी कहता था। जब मैं गया नहीं था, तब भी मैं बुरा-भला कहता था, गालियाँ देता था। जब गया, उसके बाद भी बुरा-भला कहता था, गालियाँ देता था। गुरु ने क्या किया? सोचो गुरु ने क्या किया मेरे साथ? सिर्फ़ मेरा भला ही किया, नंबर 1। नाउ आई टेक द लिबर्टी। 2010 में जब मुझे गुरु समझ में आ गया, उस समय गुरु जी अपने शरीर में नहीं थे, जब गुरु मुझे समझ में आया। जब 2010 में मुझे गुरु समझ में आ गया, मुझे क्या समझ में आना था? जब गुरु ने मुझे समझाया कि मैं क्या हूँ। मैं ईश्वर को नहीं मानता था, मैं ईश्वर को नहीं जानता था, मानता ही नहीं था। मैं तो मंदिर ही नहीं जाता था, पूजा कभी की नहीं। मेरे फादर पूजा करते थे, तो मैं उनको गालियाँ देता था, अपने फादर को मैं गालियाँ देता। मैं ईश्वर को मानता नहीं था। जब 2010 में साक्षात गुरु जी ने मुझे समझाया, तो समझ में आ गया, यस गॉड इज़ हियर। ईश्वर सामने बैठा है, ईश्वर मेरे साथ बैठा है। ईश्वर कहीं और नहीं है, ईश्वर मेरे साथ ही है, हमेशा मेरे साथ। मेरे कर्मों का जो भी अच्छा बुरा है, वो ईश्वर ने ही ठीक करना है, मतलब मेरे गुरु ने ठीक करना है। मैं नहीं मानता ईश्वर कुछ भी है, लेकिन गुरु बार-बार मुझे कहते हैं, मैं बैठा ना, मैं ही तो यहाँ। अब आप सोचो, जिसको मैंने 100 गालियाँ दी हो, जिसका 100 बुरा-भला कहा हो, अगर वो मेरा भला कर रहा है, मैं किसी का बुरा कह रहा हूँ या किसी को बुरा बोल रहा हूँ, और फिर भी वो मेरा भला करता है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात महाशिव है मेरा गुरु। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या करते हो, तुम क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। वो हमेशा आपका कल्याण रात-दिन 24 घंटे हर सेकंड कर रहे हैं। और वही घूम फिर के बात आती है, सबको अपने कर्मों का हिसाब देना है। मैं तो अपने गुरु से लाड प्यार में आज भी, जैसे कहीं भी कभी भी प्रॉब्लम होती है, लाइक तो प्रॉब्लम आनी, और मुझे पता मेरे साथ है। अब मेरे साथ है, सामने पिक्चर है, स्वरूप है गुरु जी का। तो मैं भी कहना, गुरु जी तुझे ये काम नहीं करा रहे। लाइक आई टॉक टू मन ही मन बात करता हूँ, सभी लोग मन ही मन बात करते हैं। गुरु तुझे काम नहीं करा रहे, तुझे बहुत गंदे हो, तुझे बहुत बुरे हो, सारा काम ही नहीं कर दे। अब मैं आपको क्या कहते हैं, उपाय बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन-सा उपाय है, लेकिन जो उपाय मैं करता हूँ, तुझे गंदे हो, तुझे काम नहीं कर दे। सिर्फ पिक्चर की तरफ देख रहो, अच्छा मुस्कुरा लो, कर लो, जितना तंग करना करो, तुम्हारी इच्छा। अगर वो काम मेरे लिए ज़रूरी होता है, तो गुरु मेरा 100% वो काम कर देता। बुरा-भला मैं कहता रहता हूँ, ये काम करते रहते हैं। यही भगवान है, यही ईश्वर है। कौन से जन्मों के हमारे कर्म थे जो गुरु हमारे जीवन में आया। हम मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। आप भी एक संगत है, मैं भी एक संगत। बस बात ये है कि हम दोनों संगत परिवार हैं, एक परिवार का हिस्सा है। वो परिवार गुरु ने बनाया है, हमें उसका हिस्सा रहना है। जब तक गुरु की इच्छा होगी हम हिस्सा रहेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इतनी गालियाँ दी मैंने गुरु को, इतना बुरा-भला कहा, लेकिन गुरु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हो सकता है, मैंने एक बार सुना था गुरु जी के दरबार में कि गुरु जी कहते थे, मेरे को राक्षसाने ज़्यादा आना है। मतलब राक्षस मेरे पास ज़्यादा आते हैं, और मैं राक्षसानु भी ब्लेस करता, मतलब मैं राक्षसों को भी ब्लेस करता हूँ, और मेरे पास राक्षस ज़्यादा आते हैं। मे बी आई एम ऑफ दैट कैटेगरी कि मैं राक्षस हूँ और गुरु जी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मे बी आई डोंट नो। जब मुझे ब्लेस कर रहे हैं, आप सबको भी ब्लेस करेंगे। सबको अपने कर्म भुगतने हैं, तकलीफें लेनी है। 90%, 80%, 70% गुरु काट देगा। 10, 20, 30% जो भी है, वो आपको करनी है। इसी में एक छोटा-सा सत्संग एक अंकल का मैं आपके संग शेयर करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं था, एक अंकल मेरे पास आए, जय गुरु जी हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंकल, मैं अभी गुरु जी के पास जा रहा हूँ।
अब उन्होंने जो अपना सत्संग शेयर किया वो शायद हम सब लोगों का सत्संग है, मेरा भी है उसमें, वो सबका सत्संग है। उन अंकल ने कहा कि मैं 2014 में गुरुजी के पास गया था। मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा था, मतलब वो अंकल, अब मैं उनकी कहानी आपके संग शेयर कर रहा हूँ कि अंकल मैं बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा था। गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू किया। जब मंदिर गया तो धीरे-धीरे मेरी तकलीफ़ें कम हो गई और मैं ठीक हो गया। फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का मंदिर सब कुछ घर में बना लिया। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया तो सब कुछ जय गुरु जी तो होगी। 2014 में गुरु के पास गए, तकलीफ़ें बहुत थी जीवन में, तकलीफ़ें कम हो गई और वो गुरु के भक्त बन गए। ये सबके सर है। दिल से मैं बात कर रहा हूँ, खाली फिज़िकल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दिल की बात ही होती है। कह रहे हैं 1.5 साल के बाद जो तकलीफ़ें कम हो गई थी, वो उससे ज़्यादा डबल मेरी लाइफ़ में आ गई। अब जब तकलीफ़ें आई, गुरु के पास जाना शुरू किया, गुरु को मानना शुरू किया, गुरु के मंदिर जाना शुरू किया, गुरु का मंदिर अपने घर में बनाया, तकलीफ़ें फिर बढ़ गई। अब कौन-सा गुरु? कैसा गुरु? अब आदमी का दिमाग चलेगा ना, कि हो सकता है मैंने कुछ अच्छा किया था या मैंने ये किया था तो वो तकलीफ़ें खत्म हो गई, गुरु का इसमें क्या रोल? कह रहे अब मैंने गुरु को मानना बंद कर दिया, मंदिर बंद किया, सब कुछ बंद किया, नॉर्मल रूटीन में अब तकलीफ़ों से जो मैंने लड़ाई लड़नी है, वो मैं लड़ाई लड़ता रहा। मेरी तकलीफ़ें 2016-17 तक कोई तकलीफ़ें कम नहीं हुई उन अंकल की। इतने पता चला कि उनकी माँ की घुटने का ट्रांसप्लांट होना है। जब ट्रांसप्लांट होना है तो सब डॉक्टर्स को दिखाया, फाइनल आउटकम कि आपको घुटना ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। सर गंगाराम हॉस्पिटल 4.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा ट्रांसप्लांट का करीब-करीब बताया गया। वहाँ पैसा जमा कराने जा रहे थे। इतने माँ ने कहा अपने बेटे से कि आज रुक जा, आज मुझे पता नहीं क्या मन कर रहा है बहुत दिनों के बाद कि हम लोगों को बड़े मंदिर जाना चाहिए। कह रहा माँ की सुन के मैं भी बड़े मंदिर गया। रात को हम दोनों वापिस आ गए, कोई बात नहीं हुई। नेक्स्ट डे फिर मैं पैसा जमा कराने गया, फिर माँ ने कहा कि आज फिर पैसा मत जमा करा, फिर मैं बड़े मंदिर चलते। शाम को फिर वो बड़े मंदिर पहुँचे। रात को गुरुजी ने उनकी माँ को दर्शन देके बोला, साक्षात उनके सपने में गुरुजी आए, ये बोला कि फलानी जगह चली जा, आई थिंक पंजाबी बाग, फलाने नाम का कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, उससे 3 दिन अपना घुटना मलवा, घुटना ठीक हो जाऊगा, एमी ऑपरेशन कराने की कोई लोड़ नहीं। नेक्स्ट डे उन्होंने सर्च किया एंड दे फाउंड दैट फिजियोथेरेपिस्ट, और 3 दिन की मसाज के बाद माँ का घुटना ठीक हो गया। उन अंकल का लास्ट कमेंट था कि अंकल अब बताओ मैं गुरुजी को कैसे भगवान नहीं मानूं? कह रहे मेरी तकलीफें वैसी की वैसी, मेरी तकलीफों में कोई कमी नहीं है। मतलब वो अंकल होंगे मेरे ख्याल 28-30 साल के। अब क्या तकलीफें थी मुझे नहीं मालूम, मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी की तकलीफें पूछता नहीं हूँ। रीज़न बहुत सिंपल है, मेरे गुरुजी ने मना किया है कि मैं किसी की तकलीफें पूछता ही नहीं। पहले मैं अपनी तकलीफें तो झेल लूँ, दूसरों को क्या करूँगा पूछ के। एनीवे, ना मैंने उनकी तकलीफें पूछी, तो वही अंकल ने लास्ट कमेंट था कि अंकल मेरी तकलीफें वहीं की वहीं हैं, लेकिन कौन सपने में आके ये गाइड करता है कि फलानी जगह चले जा, ये फिजियोथेरेपिस्ट होगा, उससे 3 दिन मलवा लियो, तेरा घुटना ठीक होते रहेगा, कोई ऑपरेशन कराना ही हो। अब सवाल वही उठता है, एक बूढ़ी माँ का, या दूसरी भाषा में मैं बात करूँ, एक बुढ़िया का घुटना तो गुरुजी ने ठीक करा दिया, बेचारा जवान मुंडा 28-30 साल दा, वो हाली तक तकलीफां ਚੱਲ ਪਏ। अब इसमें ना तो कोई उपाय काम करता है, ना किसी की सिफारिश काम करती है, ना इस सत्संग में कोई किसी का एजेंट। जो लेके जा रहा है एजेंट, बेटा, वो तकलीफों में है। और माँ की जो सेवा कर रहा था, जो मंदिर तक ले जाने की सेवा की जिसने, वो तकलीफों में है, लेकिन माँ को गुरुजी ने ठीक की। गुरु को पता उनके क्या तरीके हैं, और अली मुझे नहीं पता। कई लोग आते हैं, अंकल सुना आप 500 रुपए दे देते हो तो बिजनेस चल पड़ता है। मैंने कहा ऐसी 500 की कड्डियाँ मुझे ला के दे दे, वैसी बिजनेस ठप पड़े है कोरोना में। हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम सिर्फ गुरु का सत्संग कर सकते हैं। जो गुरु ने अपने जीवन काल में मुझे 3-4 बार बोला था, तू सत्संग करना है,
तू सत्संग करना है, तू सत्संग करना है। उस टाइम मुझे सत्संग का मतलब नहीं समझ में आता था, क्या सत्संग करना। लेकिन आज समझ में आता है, यस, प्रैक्टिकली ईश्वर हमारे जीवन में है, हर समय है, हर जगह है। अभी भी हंस रहे होंगे, अभी सब लोग अपने अपने सत्संग सुनते सुनते उनकी जरा स्वरूप को देखो, मुस्कुरा रहे होंगे। बस प्रार्थना है, तकलीफों में मुस्कुराते रहो। गुरु जो भी कर रहे हैं वो सब अच्छा कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं। गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता। जैसे मैंने अपने बताया कि मैंने गुरु को बहुत बुरा भला कहा है, मैंने गुरु को बहुत गालियां दी हुई है, मैंने गुरु को माना ही नहीं। लेकिन आज वो मेरा लाड है, वो मेरा प्यार है, मैं उनका लाड हूं, मैं उनका प्यार। जय गुरु जी।